नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश बीपीएन एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम पढ़ चुके थे उपसर्ग और फिर हमारा क्या चल रहा था, कौन सा टॉपिक, प्रत्यय। प्रत्यय की फर्स्ट क्लास हो चुकी थी हमारी। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो कृत प्रत्यय या कृदंत। कृदंत किसे बोला जाता है? जो शब्द बनकर तैयार होता है उसे कृदंत बोला जाता है। और दूसरा क्या था? तदित। और इसी को क्या बोला जाता है? तदितांत। तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है? तदित धन अंत। और इसका क्या होगा? कृत धन अंत। ये जो ये देख किसमें तय में बदल जाता है, तो क्या होगा? कृत धन अंत। ठीक है, कृदंत। ये हम पढ़ चुके थे। ये इनमें कैसे नियम चेंज होते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। तो आज हमारा चलेगा कृत प्रत्यय। वे कितने प्रकार के होते हैं, इनके सभी प्रकार दिखेंगे कृत प्रत्यय के। पहला होता है कृत, जिसे कर्ता कारक बोला जाता है। कर्ता वाचक या कृतवाचक। ठीक है, मतलब कृत प्रत्यय में क्या होता है कि कर्ता का बोध होता है। और सेकंड कर्म वाचक कृत प्रत्यय। थर्ड क्या है? करणवाचक करणवाचक कृत प्रत्यय। ये कृत प्रत्यय के भेद है, प्रकार है। और चौथा क्या है? भाववाचक कृत प्रत्यय। लास्ट में क्या है? लास्ट वाला विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, कौन सा आएगा? हाँ, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब देखो, कृत प्रत्यय में क्या होता है? ये कर्तावाचक, मतलब कर्ता का बोध करवाता है। कर्मवाचक में क्या होता है कि ये कर्म का बोध करवाता है। करण में क्या होता है कि ये साधन का बोध करवाता है, साधन। ठीक है। और भाववाचक में भाव का बोध करवाता है। क्रियावाचक में क्रिया का बोध करवाता है, क्रिया। ठीक है, कार्य करने की जो क्रिया होती है उसका बोध करवाता है। भाव का बोध करवाता है। करण वाचक में क्या होता है कि साधन का बोध करवाता है। और कर्मवाचक में क्या होता है? कर्म का बोध करवाएगा। और कृतवाचक में क्या होगा? कर्ता का बोध करवाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखना, कर्ता कैसा होता है? हमेशा सजीव। ठीक है, अगर कभी करो कृतवाचक कृत प्रत्यय में, तो ये कर्ता कैसा आएगा? सजीव आएगा। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, अब एक एक को देखेंगे। कितने वेद हो गए? कृत प्रत्यय, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। ठीक है, फर्स्ट नंबर का किसके प्रकार? ये कृत या कृदंत के प्रकार है।
कृतवाचक। इसमें क्या है, कर्ता का बोध, मतलब कर्ता का बोध कराया जाता है। क्या होता है, और ये कैसे होता है, कर्ता हमेशा सजीव। ठीक है, कर्ता कैसा होगा, सजीव। कृतवाचक में क्या है कि कर्ता का बोध कराया जाता है, कर्ता कैसा है, सजीव। कर्ता क्या, सब्जेक्ट। ठीक है, कर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो एक देखते हैं, जैसे एक हो गए खिलाड़ी, तैराक और पढ़ाकू। जैसे खिलाड़ी, तैराक और पढ़ाकू। अब खिलाड़ी में क्या है, खिलाड़ी में क्या आ रहा है कि खेल धन आड़ी, और तैराक में तैर धन आग, और पढ़ाकू में क्या है, पढ़ धन आकू। तो इसमें तैराक में क्या है, तैर धन आग। पढ़ाकू में क्या है, पढ़ धन आकू। ठीक है, खिलाड़ी में क्या है, खेल धन आग। तो इसमें क्या है, देखो कर्ता क्या है, आ रहा है खेल। खेल कौन खेल रहा है, कर्ता। खेलने वाला कोई लड़का है या लड़की होगी। और तैर, तैर रही है या तैर रहा है। ठीक है, और पढ़ रहा है या पढ़ रही है, तो कर्ता आ रहे हैं। तो कर्ता का बोध कराने वाले शब्द क्या होंगे, कृतवाचक प्रत्यय में आएंगे, कृतवाचक प्रत्यय में। ठीक है, इसके बाद में अगला देखेंगे, सेकंड नंबर का कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ये उतार लो। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड क्या चलेगा, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ये किसका बोध करवा रहा है, कर्म का बोध करवा रहा है, और इसके साथ में किसका, को। ठीक है, कर्म का बोध करवा रहा है। तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय में क्या है कि कर्म का बोध करवा रहा है। कर्मवाच, और इसमें क्या है, इसके माध्यम से किसी ना किसी काम का संपादन। कर्म का क्या हुआ, किसी ना किसी काम का संपादन, मतलब काम कर रहा है वो कुछ ना कुछ। जैसे एक हो गया बिछोना, खेलना खिलौना, तो बिछोना ले लो। बिछोना, खिलौना। तो बिछोना क्या है, मतलब बिछाना, वो कुछ बिछा के काम कर रहा है, कुछ काम। खेल, खिलौना मतलब खिलौना में क्या है कि वो कुछ खेल रहा है। खेल धन ओना, तो खेल रहा है, बिछोना बिछा रहा है। ठीक है, क्या हो गया इसका, ओना। और खिलौना का क्या होगा, खेल धन ओना। ठीक है, ऐसे ही अगला चलते हैं, अगले में करणवाचक। इनकी परिभाषा सभी की ये होगी कि किसी शब्द या क्रिया के, मतलब किसी क्रिया के अंत में किसका कर्म वाचक कृत्य का पता चलता है, तो वो क्या है, कर्मवाचक है। ऐसे ही कृतवाचक का होगा, भाववाचक का होगा। सभी में क्या है, क्रिया के अंत में किसका, या तो कर्मवाचक का, कृतवाचक का, भाववाचक का,
इनका करणवाचक का बोध होगा, शब्दों का बोध होगा। ठीक है, यानी कुछ काम कर रहे हैं, इसका बोध होगा कर्मवाचक। अब देखो करण में क्या है, इसमें भी क्रिया का वो कर्म का ही बोध होगा, लेकिन करण में क्या होगा, से देखेंगे। जैसे करणवाचक में क्या है, कृत प्रत्यय। इसमें क्या है, साधन का बोध होगा, और किसका, से के द्वारा। ठीक है, अब साधन कैसे, मतलब वो किसी साधन से खेल रहा हो। अब कैसे खेल रहा है, जैसे एक हो गया लेखनी, कतरनी, और बेलन, झाड़ू, ये सब क्या है, साधन है। जैसे बेलन, झाड़ू, लेखनी, और एक क्या है, कतरनी। तो बेलन से क्या है, बेलन, बेलधन अन्न, मतलब बेलन से क्या रोटियां बेल रहे हैं, तो ये क्या, बेलना क्या है, बेलन क्या है, एक मतलब साधन हो गया, और बेलना क्या हो गया, क्रिया हो गई, मतलब कुछ बेल रहे हैं किसी साधन के द्वारा, तो वो क्या है, बेलन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेलन साधन है, और ये किस में आएगा, करण वाचक कृत्य। झाड़ू क्या है, झाड़ू लगाना, तो झाड़ू भी क्या है, एक साधन है, झाड़ू लगा रहे हैं, तो किसी के द्वारा लगाया जा रहा है, तो क्या है, ये साधन है। लेखनी, मतलब लिख रहे हैं अपन, तो वो क्या है, लेखनी भी क्या है, साधन। कतरनी, जो मतलब कैंची चला रहे हैं, कुछ कतर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक साधन है। ठीक है, इसके बाद में, तो ये किसी साधन से, साधन का प्रयोग होगा तो किसमें आएगा, करणवाचक प्रत्यय में। इसके बाद में अगला देखेंगे, वो देख लो। देखो बेलन का क्या होता है, बेल धन अन, झाड़ू का क्या होगा, झाड़ धन उ, लेखनी का क्या होगी, लेख धन नी, और कतरनी का क्या होगा, कतर धन नी। ठीक है, मतलब बेलन के द्वारा, इसमें क्या है, झाड़ू, लेखनी और कतरनी, तो इस साधन का बोध करवा रहे हैं, साधन के द्वारा क्रिया किया की जा रही है, तो वो क्या है, करणवाचक कृत प्रत्यय। अब अगला चलेगा, अगला है, कौन से नंबर का है, फोर्थ नंबर का, कौन सा चलेगा, भाववाचक। भाववाचक में क्या है, भाववाचक कृत या कृदंत प्रत्यय। इसमें क्या है, भाव का बोध करवाना है, भाव का बोध, मतलब शब्दों के, शब्द कैसे होने चाहिए कि भाव प्रकट कर रहे हैं। जैसे पढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई, ये सब क्या है, भाव प्रकट कर रहे हैं। जैसे पढ़ाई, पढ़ाई का क्या होगा, पढ़ धन आई, ये क्या है, लड़ाई, चढ़ाई, तो इन सब में क्या आ रहा है, पढ़ाई क्या, एक भाव प्रकट कर रहा है, पढ़ाई, मतलब वो पढ़ रहा है, कुछ भाव प्रकट कर रहा है। लड़ाई, तो लड़ाई में भी क्या पता चल रहा है कि वो भाव प्रकट कर रहा है। लड़ाई, लड़ाई हो रही है, चढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पढ़ धन आई पढ़ाई, लड़ धन आई लड़ाई, और क्या है, चढ़ धन आई चढ़ाई। ठीक है,
और देखोगे क्या? और उदाहरण बताऊं, एक चुनाव कर लो, घुमाव कर लो और पिसाई कर लो। जैसे पिसाई, तो पीस धन आई, पिसाई। चुनाव का क्या होगा? चुन धन आओ। और घुमाव का क्या होगा? घूम धन आओ। तो चुनाव में क्या है कि भाव का प्रकट हो रहा है कि चुनाव करवा रहे हैं, चुनाव, ठीक है। घुमाव में भी भाव का प्रकट हो रहा है। तो किस में जाएंगे ये सब? भाववाचक कृत प्रत्यय में, ठीक है। तो ये हमारा चौथे प्रकार का प्रत्यय हो चुका है। कौन सा? कृत प्रत्यय में या कृदंत प्रत्यय में। इसके बाद में लास्ट वाला है क्रियावाचक या क्रियाबोधक प्रत्यय। ठीक है। अब लास्ट कौन सा है कृत प्रत्यय का प्रकार? क्रियाबोधक या कृतवाचक व क्रियावाचक। तो इसमें क्या है, क्रिया से ही पता चल रहा है कि क्रिया का बोध करवा रहा है। और क्रिया सब जानते हो कि क्रिया क्या होती है? क्रियावाचक कृत प्रत्यय किसका बोध करवाएगा? क्रिया का। अब क्रिया कौन सी होती है? सोना, जागना, बैठना, उठना। मतलब लास्ट में क्या है? ना जोड़ा जा रहा है, ना प्रत्यय जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो अंत में ना आएगा, वो क्या है? क्रिया कर रहा है। तो अगर ना जुड़ा रहे तो वो क्या है? क्रिया का बोध करवा रहा है। और देख लो, आना, जाना, ये सब किस में आएंगे? क्रियावाचक कृत प्रत्यय में। ठीक है। तो ये कृत या कृदंतवाचक प्रत्यय हो चुका है। अब चलेगा अपना तदित प्रत्यय। रजिस्टर कहाँ रह गया? तदित या तदितांत प्रत्यय चलेगा। मैंने तदित, वो तदित प्रत्यय में क्या बताया था कि अविकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अविकारी में कौन कौन से आते हैं? क्रिया और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। तो क्रिया किस में आएगा? क्रिया का प्रयोग किस में किया जाता है? कृतवाचक प्रत्यय में। और तदित प्रत्यय में किसका प्रयोग किया जाएगा? तदित प्रत्यय, इसमें किसका? संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। और अव्यय शब्द भी आते हैं, वो भी इसी में प्रयोग किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये तदित प्रत्यय है। और इसकी परिभाषा क्या होती है कि वे शब्द या वे क्रिया धातु में जुड़कर, मतलब शब्द के पीछे जुड़कर, शब्द के पीछे जुड़कर। और शब्द कैसे होने चाहिए? विकारी शब्द। ठीक है। विकारी शब्द का क्या होता है कि ये बदल जाते हैं, अविकारी नहीं बदलते। तो संज्ञा कौन कौन से है? संज्ञा या तो संज्ञा शब्द आएगा, या सर्वनाम शब्द आएगा, या विशेषण शब्द आएगा। ठीक है, ये विकारी शब्दों में आते हैं। एक अव्यय शब्द भी आते हैं। अव्यय शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ये कितने प्रकार के हैं? तदित प्रत्यय
7 प्रकार के दे रखे हैं। कौन कौन से? कृत्रिवाचक प्रत्यय, दूसरा है भाववाचक, गुणवाचक, संबंधवाचक, प्रत्ययवाचक और स्त्रीवाचक, एक लास्ट है ऊर्ध्ववाचक। तो ये सातों प्रत्यय के एक एक दो दो उदाहरण देखेंगे, एक बार समझेंगे, फिर इन्हीं के उदाहरण लिखवाऊंगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, तो और इजी हो जाएगा समझने का। लेकिन पहले तद्धित प्रत्यय के प्रकार देखेंगे, ठीक है। देखो पहला कौन सा है? पितृवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक तद्धित प्रत्यय, एक है चौथा संबंधवाचक, संबंधवाचक तद्धित, पांचवा है स्त्रीवाचक, एक है पांचवा स्त्रीवाचक, भाववाचक, इसमें करणवाचक तृतीय प्रत्यय में आता है, इसमें आता है गुणवाचक। देखो, और छठा क्या है? प्रत्ययवाचक, वाचक, और सातवां है पूर्णतावाचक। इन प्रत्यय को कल डिटेल से पढ़ेंगे, आज के हम नाम देख लो। तृतीयवाचक तद्धित प्रत्यय है, एक है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, एक है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, एक संबंधवाचक, स्त्रीवाचक, अब प्रत्ययवाचक और पूर्णतावाचक। इनके बारे में कल डिटेल से पढ़ेंगे। और आज क्या क्या पढ़ा है अपन ने, एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, प्रत्यय क्या होते हैं कि शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं या अर्थ की दिशाओं को प्रभावित करते हैं, वो क्या है? प्रत्यय। क्या है? अर्थ की दिशाओं को प्रभावित करते हैं, मतलब कि बदल भी सकते हैं अर्थ और नहीं भी बदल सकते हैं। तो प्रत्यय क्या है? क्या क्या पढ़ा? एक तो कृत और एक दूसरा कौन सा है? तद्धित। दो प्रकार के प्रत्यय पढ़े आज। कृत प्रत्यय में क्या है? कितने प्रकार पढ़े थे? 5 प्रकार। कौन कौन से? एक तो कृत्रिवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और लास्ट वाला कौन सा है? क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ये 5 प्रकार किसके पढ़े हैं? कृत प्रत्यय के। तद्धित प्रत्यय के 7 प्रकार देख लिए आज। कल तद्धित प्रत्यय चलेगा। तद्धित प्रत्यय में पहले तो सातों प्रकार को एक एक की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद में विकारी शब्दों का प्रयोग करते हुए तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और क्या है? ये प्रत्यय में से किसके? उपसर्ग और प्रत्यय विकारी शब्दों के साथ में ही जुड़कर प्रयोग होंगे। उपसर्ग
और विकारी शब्द आएगा। और अगर पीछे जुड़ेगा तो क्या है, प्रत्यय। आगे उपसर्ग जुड़ेंगे पीछे, और बीच में क्या है, विकारी शब्द। विकारी शब्द पता ही है, या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा, क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर चारों शब्दों में से आएगा, या तो संज्ञा शब्द आएंगे, या सर्वनाम शब्द आएंगे, क्रिया आएगी, या विशेषण आएगा। चाहे उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, दोनों में ये ध्यान रखना है, ठीक है। और शब्द कैसे होने चाहिए, शब्द हमेशा सार्थक होने चाहिए। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।